तो देखिए, पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध के बीच भारत में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में वृद्धि हो गई है। 4.2 किलो का एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 60 रुपए का इजाफा हुआ, तो वहीं 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 115 रुपए की वृद्धि हुई है। अमेरिका, इजरायल और ईरान में हो रहे युद्ध ने भारत की आम जनता को भी प्रभावित किया है। आम जनता का कहना है कि बढ़े हुए दामों से हमारी जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। ग्वालियर से इंडिया न्यूज संवाददाता विवेक मांझी ने बढ़े हुए सिलेंडर के दामों को लेकर आम जनता और दुकानदारों से बातचीत कर उनकी प्रतिक्रिया जानी है। देखिए इस रिपोर्ट में। अमेरिका, इजराइल और ईरान के युद्ध के दरमियान भारत में एक निर्णय लिया गया है, जहां पर केंद्र सरकार ने एलपीजी गैस सिलेंडर पर वृद्धि कर दी है। एलपीजी घरेलू सिलेंडर जो कि अब 60 रुपये महंगा हो गया है, तो वहीं कमर्शियल सिलेंडर 115 रुपये महंगा हो गया है, जिसकी वजह से जहां महंगाई की मार लोगों को झेलनी पड़ रही थी, तो वहीं अब सिलेंडर के दाम बढ़ने से महंगाई अब और बढ़ गई है। घरेलू सिलेंडर और कमर्शियल सिलेंडर बढ़ने से जहां एक और किचन में खाना पकाने वाली महिलाएं परेशान हैं, तो वहीं दुकानदार भी परेशान है, क्योंकि कमर्शियल सिलेंडर का भी दुकानदार उपयोग करते हैं। हमारे साथ एक सज्जन मौजूद है, हम उनसे जानेंगे कि वो केंद्र सरकार द्वारा बढ़ाए गए इन सिलेंडर पर जो दाम बढ़ाए गए हैं उसकी वजह से आप क्या कहते हैं? हाँ, मेरा गनी खान नाम है, ग्राम बरी, जिला ग्वालियर से हूँ। आप क्या मानते हैं केंद्र सरकार द्वारा सिलेंडर पर दाम बढ़ाए गए हैं अचानक? अचानक क्या, वो तो अभी बहुत चीज़ों पे रेट बढ़े हुए हैं, वो तो घटे नहीं है। पेट्रोल डीजल पे भी पहले बहुत रेट बढ़ चुके थे, हालांकि हमको कोई लेना देना नहीं है उससे, कोई बिजनेस नहीं चल रही, ट्रक नहीं चल रही। अब तो बिजली रेट बढ़ेंगे, इसके भी बढ़ गए, अब वो तो परेशानी पड़ रही है, झेलना पड़ता है। विशेषज्ञों का मानना है कि अन्य देशों में युद्ध चल रहा है, उस वजह से ये अचानक दाम बढ़ाने पड़ रहे हैं। अब कुछ इधर का कोई थोड़ा बहुत वो होगा, उधर से पेट्रोल डीजल और एलपीजी वगैरह जी गैस आती गई है। आप लोगों की जेब पर अब पड़ेगा अभी बोझ? अब साहब हम तो बोझ पड़े पड़ाई है, मजदूरी कर रहे हैं साहब। अब जो पड़ेगा जिसको भी झेलेंगे, सारी दुनिया झेलेगी, हम भी झेलेंगे। बड़े बड़े व्यापार बिजनेसमैन वो जो भी करेंगे वो कर सकते हैं, इस पर हमारे को फर्क क्या पड़ेगा? तो निश्चित रूप से आम जनता पहले से ही महंगाई की मार झेल रही थी, और अब जिस तरीके से सिलेंडर के दाम बढ़ाए गए हैं उससे किचन में जो महिलाएं हैं उनको भी परेशानी हो रही है। उनका कहना है कि हम पहले से ही ये सब्जियों के दाम बढ़ने से परेशान थे, और अब सिलेंडर के दाम बढ़े हैं, ऐसे में खाना बनाना भी अब मुश्किल हो रहा है। और कहीं ना कहीं सरकार को ये निर्णय इसमें वापस लेना चाहिए, क्योंकि दाम बढ़े हैं, आम जनता परेशान होगी। कैमरामैन रवि के साथ विवेक माझी, इंडिया न्यूज ग्वालियर। दाम तो हर चीज़ों में महंगाई बढ़ा दी है सरकार ने, कि जैसे सब्जी लेने जाओ बाजार में तो हर चीज़ों पे, टमाटर पे, सब्जी पे, सब चीज़ों पे मतलब दाम बढ़ा दिए। और मतलब और पैसा का इनकम है नहीं है, सरकार ने इतना इनकम नहीं बढ़ाई है। मजदूरी भी कम मिल रही है सरकार ने, और मजदूरी भी कम दी है। और जैसे बेचारे कुछ भी लोग भी हैं, मतलब कैसे खाना पीना कैसे खाएंगे? तो आप क्या मानती हैं, दाम बढ़े हैं, कम होना चाहिए? कम होना चाहिए, सरकार से मान्यता है, आदेश है। उज्ज्वला योजना का सिलेंडर मिलता है? नहीं, मुझे तो नहीं मिलता है। लाडली बना दिया? नहीं मिलता है मेरे को भी, लाडली बना के पैसे भी नहीं मिलता है मेरे को। युद्ध तो वहाँ चल रहा है, इंडिया में थोड़ी चल रहा है भाई। अब कितना आदमी परेशान हो जाएगा खाने के लिए, और जो जिससे सिलेंडर को यूज करके जो सामान बनाते हैं दुकानदार, वो वैसे ही हम लोग परेशान हैं। जैसे इतनी महंगाई है कि खर्चे भी नहीं निकाल पा रहे हैं भाई, क्या करें, परेशान है। तो इस पर तो बोझ पड़ेगा, महंगाई की मार पहले से भी अब और बढ़ेगी। पहले से ही महंगाई है और जेब पे बोझ पड़ेगा क्या? सब चीज़ से बोझ पड़ेगा क्या कही? इसलिए क्या नाम है, सरकार को इस पर सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। युद्ध तो वहाँ हो रहा है, ईरान में, अमेरिका में, यहाँ थोड़ा ही हो रहा है इंडिया में भाई। इस चीज़ पर, सिलेंडर पर तो सोचना चाहिए। घर में भी खाना बनना है, जो अभी छोटे मोटे धंधे वाले हैं, टिक्की वाले हैं या कुल्फी वाले हैं, सब उसी से काम करते हैं। क्या कही, कैसे काम चलेगा ऐसे भाई? देखो, ये युद्ध तो एक हो ही रहा है, उसके कारण कई सारी परेशानियां आनी है। अभी तो पेट्रोल डीजल भी बढ़ेगा, उसके चक्कर में सारी चीज़ें, जब ट्रांसपोर्ट बढ़ेंगे तो सारी चीज़ों पे महंगाई आनी है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन पहले ही से महंगाई से तो पब्लिक पहले ही से परेशान है, गरीब और गरीब होता जा रहा है, और परेशानी में परेशानी बढ़ती जा रही है। हर प्रकार से महंगाई का संघर्ष, गरीब ही आदमी को ज़्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि और ऐसे में ही सब प्रकार की परेशानी है।
तो थोड़ा सा सरकार को भी इसके बारे में सोचना चाहिए, थोड़ा सा आम आदमी के बारे में भी सोचना चाहिए। और कई सालों से मतलब रोजगार नहीं है बच्चों पर, पढ़ाई लिखाई भी थी बच्चों की, आजकल ऑनलाइन हो गई है टोटल, तो उनके लिए भी कोई नौकरियां वगैरह नहीं है, तो थोड़ा सा बेरोजगार आदमी बहुत हो रहा है। मैं तो ये मानना चाहता हूँ कि सरकार के पास सिर्फ दाम बढ़ाने के लिए कोई और काम नहीं है, चाहे वो पेट्रोल का हो, चाहे LPG गैस का हो, किसी भी खाद्य पदार्थ कोई भी चीज़ का हो, कभी GST के नाम पर, किसी अदर चीज़ के नाम पर, उनको सिर्फ दाम बढ़ाना है 100 रुपये, कम करना है 10 रुपये, तो सीधा 90% पेमेंट बढ़ ही जाता है। तो हम लोगों पे असर इतना पड़ता है कि हम घरेलू गैस का ठीक से उपयोग कर नहीं पा रहे हैं, फिर मजबूरी में आके कंडा लकड़ियाँ इस चीज़ का यूज़ करना पड़ता है, फिर विकसित कहाँ से होगा राज? अमेरिका, इजराइल और युद्ध चल रहा है अदर देशों में, उसका असर हमारे देशों में ये पड़ रहा है। समझ में नहीं आता कि सरकार पहले से डरी हुई है या हम लोगों को डराना चाह रही है। ये जाहिर करे या तो हमारे PM साहब या तो न्यूज़ पर आके हमें बोलें कि हम डर चुके हैं या हम जनता को डराना चाह रहे हैं। असर यहाँ पर क्यों हो रहा है? इजराइल पे हो रहा है, अमेरिका पे हो रहा है, ईरान में युद्ध हो रहा है, हिंदुस्तान का क्या काम है उसका? हिंदुस्तान तो एक शांत वातावरण देश है, इसमें डरने वाली कौन सी बात है? तो वहाँ की चीज़ों को यहाँ का असर क्यों पड़ रहा था?